हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 125 सीआरपीसी या वर्तमान समय में 144 बीएनएसएस अर्थात मेंटेनेंस के केस में 340 सीआरपीसी कहें या वर्तमान समय में 379 बीएनएसएस की धारा का प्रोविजन। इसे देखिए, दो तीन सवाल खास तौर पे लोगों को परेशान करता है कि 340 का आवेदन कब और क्यों देना चाहिए। दूसरी बात ये कि क्या पीड़िता के बयान अर्थात पत्नी के बयान देने से पहले 340 का केस किया जा सकता है या नहीं, यानी कि कुल मिला के बयान का क्या महत्व होता है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात ये कि 340 किस स्टेज में लगाना बेहतर होता है, कब 340 लगाने से इंटरिम मेंटेनेंस से पहले लगाना चाहिए या इंटरिम मेंटेनेंस बंद जाने के बाद भी लगाया जा सकता है, इसके बारे में बात शुरुआत करते हैं तीसरे सवाल से ही। क्या इंटरिम मेंटेनेंस बंद जाने के बाद 340 लगाना चाहिए या पहले? देखिए, कोई भी आवेदन अगर आप दे रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि उस केस में कोई फर्दर ऑर्डर ना हुआ हो, कोई भी ऑर्डर ना हुआ हो, तब आप लगाएं, तो ताकि आपके खिलाफ कोई ऑर्डर ना हो। जैसे मेंटेनेंस के केस में इंटरिम ऑर्डर से पहले अगर आप ये 340 का एप्लीकेशन देते हैं तो किसी कीमत पे आपका इंटरिम मेंटेनेंस बंधेगा नहीं। बाकी रही बात मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद, इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद भी आप 340 फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आदमी सोचता है कि मेरा मेंटेनेंस ना बंधे, और जब मेंटेनेंस ना बंधने की सोच है तो ज्यादा बेहतर और बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप किसी भी ऑर्डर से पहले 340 की कार्रवाई करें। अब बात करेंगे दूसरे सवाल की कि 340 का जो केस है बयान के पहले लगाना चाहिए या नहीं। आपको मैं बता दूं कि 340 की कार्रवाई एनी स्टेज, कोई भी स्टेज चल रही हो मेंटेनेंस के केस में, उसमें आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक बात उसमें ध्यान देने वाली बात यह है सबसे बड़ी कि 340 की कार्रवाई हमेशा सेपरेट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 लाइन का एप्लीकेशन लिखा और मेंटेनेंस के केस में जहां चल रहा है मेंटेनेंस का केस जैसा आपको पकड़ाने लगे, ऐसा नहीं। 340 की कार्रवाई एक अलग से परिवाद फाइल होता है, एक अलग से मुकदमा फाइल होता है। जैसे आप सेक्शन 9 का करते हैं, धारा 13 का करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, यानी एक अलग से फैमिली कोर्ट में अलग से एक मुकदमा जाएगा और वो मुकदमा मर्ज हो जाता है 125 के केस में, उसी कोर्ट में अपने आप उसी डेट पे शो करेगा। आप किसी भी डेट पे लगाएंगे और फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट में लगाएंगे, मुकदमा आपका कहीं भी चल रहा है उससे नहीं मतलब, अपने आप उसी कोर्ट में चला जाएगा आपका 340 का केस जहां आपका 125 का केस चल रहा है और उसी डेट पे आ जाएगा। तो इसलिए किसी भी स्टेज पे लगाया जा सकता है, इसकी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। दूसरा जो सवाल मेन था कि क्या पीड़िता के, महिला के, पत्नी के बयान से पहले भी लगाया जा सकता है या बाद में। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं, मौजूद हैं कि ये इस पर भी 340 की कार्रवाई वास्तव में हो जाएगी, बन रही है, तो ऐसी स्थिति में पीड़िता के बयान का कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। और अगर यदि बयान हो ही गया है तो बयान के अकॉर्डिंग भी आप 340 का केस लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट जो दिया गया है वो एफिडेविट, फर्जी एफिडेविट देने पर भी 340 की कार्रवाई बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करेंगे पहले सवाल की तरफ कि 340 की कार्रवाई से लाभ क्या है और क्यों फाइल किया जाना चाहिए। 340 की कार्रवाई से सबसे बड़ा लाभ है कि आपका मेंटेनेंस नहीं बंधेगा किसी कीमत पे। क्यों नहीं बंधेगा इसको भी जानना जरूरी है। कुछ लोग भी टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ विद्वान लोग कमेंट भी करते हैं कि क्यों नहीं बंधेगा। तो जो आपका कमेंट आए उस पर जवाब मैं पहले से दे दूं कि 340 की कार्रवाई करने से मेंटेनेंस क्यों नहीं अलाउ होगा।
अमित वाजपेयी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही स्पष्ट किया है कि अगर मेंटेनेंस के केस में 340 की प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो मेंटेनेंस का केस स्टॉप कर दिया जाएगा। मेंटेनेंस का केस बाद में डिसाइड किया जाएगा, पहले 340 की आवेदन, पहले 340 का एप्लीकेशन डिसाइड किया जाएगा। यानी कि 340 की कार्रवाई जो आपने किया पहले उसको डिसीजन में आएगा, पहले वो डिसाइड किया जाएगा, उसके डिसाइड होने के बाद 125 की प्रक्रिया चलेगी। जब आपकी 125 की प्रक्रिया ही रुकी है तो मेंटेनेंस बंधेगा कहां से, ऐसा समझें। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। कोई भी तरह का सवाल 340 से रिलेटेड या किसी भी केस से रिलेटेड अगर होता है, बचता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।